the difference between x and y is odd, x belongs to A and y belongs to B. Write R in roster form. R को roster form में भी लिखना है. ये क्या है क्वेश्चन, समझो जरा इस क्वेश्चन को पहले. उन्होंने कहा A जो है वो 1 2 3 5 है. A क्या है 1 2 3 5 है. B क्या है 4 6 9 है. ठीक है. और x और y आपस में कैसे रिलेटेड है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड. x और y का जो डिफरेंस है वो ऑड होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे ये a है. a लिखा क्या है 1 2 3 5. b लिखा क्या है, b लिखा है 4 6 9. ठीक है. तो a और b का डिफरेंस कैसा है, ऑड है. तो देखना यहाँ पे 1,4 लिखे. 4 में से 1 के कितना बचा, 3 बचा ना. ये कैसा है, ऑड है. अच्छा 1 को और 6 को ले लो. 6 में से 1 गया कितना बचा, ऑड है. अच्छा 1 में से 9 गया तो 8. ये नहीं होगा. 8 इज अ इवन नंबर. आप 2 और 4 लेते हैं तो भी इवन आएगा, 2 आएगा. 2 और 6 लेते हैं तो भी इवन आएगा. 2 और 9 लेते हैं तो 2 में 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7. ऑड है. 2 एंड 9 इज रिलेटेड. ठीक है. आप 3 और 4 लेते हैं तो ये ऑड होगा. ठीक है. 3 और 6 लेते हैं तो ये भी ऑड होगा. ठीक है. 3 और 9 लेते हैं तो वो क्या होगा. अब ऐसे ही 5 और 4 लेते हैं तो ठीक है 5 माइनस 4 ऑड. 6 माइनस 5 और 9 माइनस 5. ठीक है. तो अब हमारे पास रिलेशन में क्या क्या बना. पहला बना 1, क्या बना 1,4. फिर क्या बना 1,6. ठीक है. फिर क्या आया 2,9 आया. फिर क्या आया 3,4 आया. फिर क्या आया 3,6 आया. उसके बाद क्या आया 5,4 आया. फिर 5,6. विदाउट नोट करिए इसको. देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है. सो अ रिलेशन बिटवीन P एंड Q. राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म. व्हाट इज इट्स डोमेन एंड व्हाट इज इट्स रेंज. अब देखो जरा क्वेश्चन क्या है. एक उन्होंने एक सेट दिया है P जिसके पॉइंट क्या है 5 6 7. दूसरे पॉइंट क्या दिए हैं Q जिसके पॉइंट क्या है 3 4 5. 5 is 6 is related to 4. 7 is related to 5. उन्होंने ये रिलेशन दिया है. तो अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बताना है कि ये रिलेशन है क्या. तो बता सकता है इसको. एक्स जेड क्या होगा y इक्वल्स टू x माइनस 2. ठीक है. और वेयर x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू. मतलब x और y में रिलेशन क्या है, x कॉमा y सच दैट y इक्वल्स टू x माइनस 2. y इक्वल्स टू x माइनस 2 ये रिलेशन है. और x क्या बिलोंग कर रहा है, P को बिलोंग कर रहा है. और y क्या बिलोंग कर रहा है, Q को बिलोंग कर रहा है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें 5 तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा. वैल्यू रखें 6 तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा. वैल्यू रखें 7 तो 7 माइनस 2 5 हो जाएगा. इज दैट क्लियर. कोई डाउट है नहीं है. तो इसका मतलब ये तो हो गई आपकी सेट बिल्डर. ये कौन सी फॉर्म हुई, सेट बिल्डर. अब बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की. अब
बात करेंगे रोस्टर फॉर्म की, और रोस्टर फॉर्म क्या होगी 5, 3, 6, 7, ये रोस्टर फॉर्म। अब बात करेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। इसमें डोमेन और रेंज हमें फाइंड आउट करना है। तो डोमेन हमें मालूम है 5, 6, 7 है, और रेंज भी हमें मालूम है 3, 4, 5। विदाउट है नहीं है। समझ में आ गया? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4 6, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 है, एंड r इज द रिलेशन ऑफ a डिफाइंड बाय a, b, where a, b belongs to a and b is exactly divisible by a। मतलब क्या है अब समझो जरा। a इक्वल्स टू उन्होंने दे रखा है 1 2 3 4 6, ठीक है, और रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है r इक्वल्स टू a, b such that belongs to a, ये दोनों a को बिलोंग कर रहे हैं। और क्या दे रखा है b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a, b जो है वो exactly a से divisible है, ठीक है। और क्या दे रखा है राइट r इन रोस्टर फॉर्म डोमेन रेंज, ठीक है। और जरा समझना एक चीज, इधर हमने सारे a के एलिमेंट लिख दिए। a क्या है 1 2 3 4 6। यहाँ पे ऐसे एलिमेंट लिखने हैं, क्या लिखा है ये a है, ये क्या है a, ये क्या है b। अब b क्या है, b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय a। b में वो एलिमेंट लिखने हैं जो a से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। वो कौन कौन से होंगे लेंगे तो वो इनसे नहीं कटेगा, 4 लेंगे तो इनसे नहीं कटेगा, 6 4 से नहीं कटेगा, 6 लेंगे तो 4 से नहीं कटेगा। तो 1 ही ऐसा टर्म होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा। 1 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, 3 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 1, 6 इज डिविजिबल बाय। इज दैट क्लियर? तो पॉइंट्स क्या क्या होंगे 1 1 होंगे, और 2 1, 3 1, 4 1, 5 1 और 6 1। और कोई भी एक एलिमेंट ले लो, इनमें कोई तो 2 1 से तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। ऐसे अगर हम 3 लेते हैं तो वो 2 से नहीं कटेगा, 4 लेते हैं तो वो 3 से नहीं कटेगा, 6 लेते हैं तो 3 और 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो वो सारे डिविजिबल होने चाहिए ए वाले टर्म से। तो बी इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो वो कौन सा टर्म होगा, क्या होंगे डोमेन 1 2 3 4 6। रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी 1, ठीक है, समझ में आ गया। भी हो सकते हैं जो कि डिविजिबल हो जाएंगे, जैसे अगर एक पेयर लेते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं 1, 2 भी हो सकता है, क्या हो सकता है 1, 2 भी हो सकता है। 1 अब 1, 2 हो सकता है तो 2, 2 भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 3 को लेते हैं तो 3, 3 हो सकता है और 3, 6 हो सकता है। 4 को लेते हैं तो 4, 4 हो सकता है, और 6 को लेते हैं तो 6, 6 भी। मतलब ये पॉसिबल टर्म हो जाएंगे। तो रेंज अब यहाँ पे बढ़ गई, रेंज क्या हो गई 1 2 3 4 6, ये रेंज। अच्छा ये 1 6 एंड ये 1 2 रिपीट हो गया, ये मिस्टेक हो गई छोटी सी, और 2 2, 2 3, 3 3, 6 4, 4 एंड 6, 6, ठीक है। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई r is equals to x, x plus 5. r is equals to x, x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये दिया, ये क्या है आप समझो जरा। उन्होंने कहा कि इधर जो है वो x है और इधर क्या है जो
1 2 3 4 5। कोई डाउट? अब उन्होंने आगे क्या कहा है कि x प्लस 5 है। x प्लस 5 मतलब y क्या है? वो x प्लस 5 है। y क्या है? x प्लस 5। अब x की जगह 0 रखेंगे तो 0 प्लस 5 कितना होगा? और 1 प्लस 5 फिर 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पे 0 इज रिलेटेड टू, 1 इज रिलेटेड टू, 2 is related to, 3 is related to, 4 is related to, 5 is related to 10। ठीक है, तो अब इसमें डोमेन क्या क्या आया? अब बात करेंगे अगर हम डोमेन की, तो डोमेन के पहले वाले टर्म क्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये डोमेन है, ये रेंज है। कोई दिक्कत है? नहीं। और क्या बता पाए? 1 is related to 6, 2 is related to 7, 3 is related to 8, 4 is related to 9 and 5 is related to, without 2x comma x cube, x is a prime number such that x is a prime number less than 10 is write it in roster form। इसको roster form में लिखना है। तो देखिए इधर x हो गया, तो इधर क्या हो गया? y हो गया। यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं, वो भी 10 से कम। तो 10 से कम प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे? 3 5 7, यही तो होंगे। 10 से कम प्राइम नंबर यही तो होते हैं। अब y क्या है? y है x क्यूब, मतलब इसका क्यूब कर दो। 2 का क्यूब क्या होगा? 3 का क्यूब क्या होगा? 5 का क्यूब क्या होगा? 7 का क्यूब क्या होगा? ठीक है, तो अब इसकी रोस्टर फॉर्म क्या बनी? 2 8 3 27 5 125 और 7 343। ठीक है, कोई डाउट? y z and b equals to 1 2। b 1 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a टू b। a से b के कितने रिलेशन बन सकते हैं? 6 रिलेशन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसको देखिए। ये a है और ये b है, और a के एलिमेंट्स क्या हैं? x y z, और b के एलिमेंट क्या है? 1 2। x is related to 1, ठीक है, x is related to, ये हो सकता है। y is related to 1, y is related to, z is related to 1 and z is related to, तो कितने टर्म्स बन सकते हैं? देखो x, 1 बन सकता है, x, 2 बन सकता है, y, 1 बन सकता है, y, 2 बन सकता है, z, 1 बन सकता है, और z, कितने टर्म्स बन सकते हैं? इसके अलावा कोई और? a, b belongs to z and a minus b is an integer, a minus b is an integer। Find the domain and range of R। क्या क्या डोमेन हो सकती है, क्या रेंज हो सकती है? अब जरा इधर देखना, ये क्या है? Z क्या होता है पहले तो ये बता। Z क्या डिनोट करता है? इंटीजर। Z डिनोट करता है इंटीजर। क्या है इसमें? इन्होंने क्या कहा? a, b बिलोंग्स टू z, मतलब here भी क्या है? Z को बिलोंग कर रहे हैं। वो सारे क्या हैं? इंटीजर है। अब उन्होंने कहा है कि ऐसे रिलेशन बनाना, इंटीजर सारे लिख सकते हैं हम यहाँ पे। शुरुआत से बहुत सारे हो सकते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड आगे भी हो सकते हैं। अब इधर b क्या होगा? b क्या होगा? डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3। अब उन्होंने कहा कि ऐसे टर्म लिखने हैं कि a माइनस बी इंटीजर आए, a माइनस बी इंटीजर आए। तो
तो अगर हम इसको इससे माइनस करें तो क्या होगा, 0 आएगा, वो एक इंटीजर है। इसको इससे माइनस करें तो क्या होगा, इंटीजर आएगा। इसको इससे माइनस करें तो भी इंटीजर आएगा। इसको इससे माइनस करें तो भी इंटीजर आएगा। इसको इससे माइनस करें तो भी इंटीजर आएगा। मतलब कोई भी किसी से भी माइनस करें तो इंटीजर ही आएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो वो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि a एक इंटीजर है, b एक इंटीजर है, तो a माइनस b कैसा होगा, इंटीजर होगा। तो उन्होंने कहा है कि इसमें डोमेन और रेंज लिखो। तो डोमेन क्या है, डोमेन क्या होगा, सारे इंटीजर। रेंज क्या होगी, सारे इंटीजर। ठीक है, सभी इंटीजर हो जाएंगे। ठीक है, और क्या कहा है,